ने टेस्ट लेना था जिसमें आपको सब चीज़ें रिव्यू करनी है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिए, और जितने भी स्टूडेंट्स लाइव हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं, वो आप अपनी कॉपी लीजिए। कॉपी के ऊपर क्या होगा, आप अपने टोटल 1 से लेके 30 तक मार्क करेंगे, जिससे आपको आइडिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत था, कौन सा क्वेश्चन आपका ठीक था। इसमें सारे वही टॉपिक्स हैं जो हमने प्रीवियस वीक के अंदर टॉपिक्स को कवर किया है। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन कौन सी होंगी? बच्चे माइक और वीडियो ऑन कर लो स्मृति, क्योंकि बाकी बच्चे माइट भी संडे के कारण बिजी होंगे। तो वहीं से आप मेरे को बता दो, थोड़ा स्टडी वाले रूम में चले जाओ, क्योंकि फिर इसमें ना आपका वो रिस्पॉन्स देखने में फिर समय लगेगा। हाँ जी, तो इसमें जो हमारे पास आंसर आएगा, ग्रोस मोटर स्किल्स के साथ क्या आएगा कि 1 फुट के ऊपर बैलेंस करना, वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ग्रॉस मोटर स्किल्स होंगी। देन डेवलपमेंट चेंजेस जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, देखिए। डेवलपमेंट चेंजेस बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में किया है। हेरिडिटी और डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, सोशल वाले, हेरिडिटी वाले, कौन से? हाँ जी स्मृति, जो मैंने बात बोली आपको, प्लीज आप अपना वही वीडियो और ऑडियो से रिप्लाई कर दीजिए 1 2 3। ठीक है। एमसीक्यू पार्ट है, 30 मिनट्स का ही है। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक और एनवायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, उसी हिसाब से ये हमारे पास जो आंसर रहेगा, जेनेटिक मेकअप है या कल सोशल फैक्टर्स होंगे, या दोनों चीजें ही उसमें ऐड होंगी, तो डेफिनेटली क्या है, हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वही आंसर है। मैं यही कह रहा हूँ आपको बच्चे। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, और ये एग्जाम के रिगार्डिंग भी आया है कि कौन सा पीरियड है 2 to 6 ईयर्स में। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने करा था, वो वाला पीडीएफ मैं आपको दोबारा भेज दूंगा अभी। बाकी नोट्स तो मैंने आपको भेज ही दिए थे। पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 year रेफर टू एज इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड है, या कई बार इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि कहाँ पर जो हमारी डेवलपमेंट है वो फास्ट होगी, कहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी वो फास्ट होगी। जैसे कि ऑल दो टाइम टेबल में भी अपडेट था कि 7 बजे क्वेश्चंस की एमसीक्यू की क्लास है। अब देखिए वही है कि डेवलपमेंट सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, अगर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं करेंगे वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। हाँ जी, तो उसमें सारी चीज़ें क्या होंगी, जो हमारे पास जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड है जी, इन्फेंसी, बचपन से, बर्थ से लेके 2 होता है, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड है, या फिर जो सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है वो 5 6 साल तक ही डेवलपमेंट फास्ट होते, फिर उसके बाद स्लो हो जाती है ना वो। अब बच्चा क्या कर रहा है, सिटीज में है, रियलिटी टीवी शोज देख रहा है, और फैमिली पीयर्स को भी देख रहा है। इसमें हमने याद करो सोशलाइजेशन के मॉडल्स करे थे, याद है टॉपिक, सोशलाइजेशन के मॉडल, जिसमें टीवी की बात थी, सोसाइटी की बात थी, टीचर्स की बात थी। उसके रिगार्डिंग हमारे पास क्या है, असर्शन रीजनिंग है। प्लीज देखिए इसको।
किया था ये वाला टॉपिक हमने, बिल्कुल। दोनों ही करेक्ट हैं, पियर्स का रोल भी है, मीडिया का रोल भी है, सभी का रोल क्या है हमारे उस पार्ट में रहेगा डेवलपमेंट में। विच ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय पियाजेट टू फैसिलिटेट लर्निंग। पियाजेट की वही थ्योरी आ गई, मोबाइलिटी ऑफ द टीचर। इसीलिए मैंने आपको बताया जो हमने लास्ट वीक के अंदर। हाँ जी स्टूडेंट, जो हमने पियाजेट के रिगार्डिंग पिछले 7 डेज के अंदर जो हमने टॉपिक पूरा किया है, उसी के साथ ये मोबिलिटी ऑफ टीचर है, डाइवर्स मटेरियल्स है, मॉडरेटली नोबल एक्सपीरियंसेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। कौन कौन से पॉइंट जो पॉजिटिव रहेंगे हमारे लिए वो कौन कौन से हैं? टीचर की जो मोबिलिटी उन्होंने बताई थी, डाइवर्स मटेरियल होना चाहिए और मॉडरेटली अलग अलग एक्सपीरियंस होने चाहिए, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात उन्होंने नहीं करी थी। ये वाली जो बात करी थी वो BF स्किनर ने बात करी थी, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की बात उन्होंने नहीं करी। हाँ जी, ये फिर वही आ गया जो हमने स्टेजेस के बारे में किया था कि सेंसरी मोटर स्टेज कौन सा है, प्री ऑपरेशन, कॉन्क्रीट है, फॉर्मल है। और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, अभी भी ध्यान से सुन लीजिए। ये दोनों सारी स्टेजेस का एक एक करके ऊपर भी आ सकता है, या फिर ये प्रैक्टिकल वाला नीचे ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है कि ये प्रैक्टिकल नीचे ये कौन सी स्टेज का है, या ट्रीज प्लांट्स को वो देख रहा है मूविंग को, वो कौन कौन से मोटिव्स हैं। सेंसरी मोटर है पहली स्टेज, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये हमने करा था ना। बर्थ से लेके 2 तक, 2 से 7, 7 से 12, 12 से 12+। तो कौन सा स्टेज रहेगा इस क्वेश्चन के अंदर? ये हमारा 6th क्वेश्चन है। तो हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये पॉइंट हमारा रहेगा, जहां पर एनिमिस्टिक व्यू रहेगा। आप अपना अपना मार्क करते रहिए, और या फिर मैसेज करके या माइक से आप बता सकते हैं कि सर मैंने ये वाला क्वेश्चन मार्क किया है। हाँ जी, स्माइल एंड स्मृति आपको। देन लैंग्वेज की बात भी हमने करी थी कि लैंग्वेज का जो रोल है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, यानी कि माइंड डेवलपमेंट के अंदर, वो थ्योरी किसने दी? देखो पियाजेट की तो बात हमने कर ली, स्टेजेस के रिगार्डिंग थी। लॉरेंस कोलवर्क की कौन सी थी? सोशल के साथ साथ उन्होंने एक प्री कन्वेंशन वाली जो स्टेजेस हमने कवर करी थी, या हिंज डायलेमा की बात करी थी ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी थी। बचा कौन? रशियन जो साइकोलॉजिस्ट थे, फेमस साइकोलॉजिस्ट थे, लेव सैलमन विगोस्की। तो इसका जो आंसर है विगोस्की। इस तरीके से हमने इसको देखना है। फिर विगोस्की क्या कह रहे थे कि चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं? कंपटीशन से, इंटरेक्शन पीयर से, या रिवार्ड, अवॉइडिंग पनिशमेंट। देखो स्किनर वाला बार बार डाल रहे हैं, क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उसमें बहुत सारे चीज़ों के अंदर बदलाव आ गए हैं, उसमें बहुत सारी थ्योरीज को ऐड किया गया है। क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वो एजुकेशन के रिगार्डिंग भी होता है, सोशोलॉजी के रिगार्डिंग भी होता है, ज्योग्राफी के पर्पस पे भी होता है। तो सारे पर्पसेस को सॉल्व करके ये मत सोचिए कि सर ये इस किताब में है, इस किताब में नहीं है। तो कितने वर्षों से ये सिलेबस आ रहा है एग्जाम में, कुछ बच्चों को अलग वे में। हाँ जी इस्माइल, आपके पेपर में था शायद ये स्किनर वाला पॉइंट इस बार, और बहुत सारे पेपर में था, पंजाबी वाले में भी था, और भी बहुत सारे एग्जाम में था। हाँ जी, तो ये सारी चीजें इसलिए मैं कंक्लूजन से पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें। तो इंटरेक्शन विद पीयर, पीयर क्यों कहते थे? क्योंकि हमने बात करी थी ZPD की, जोनो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे कि आपको पता है टाइम टेबल अपडेटेड है, अगर आपको नहीं दिखा तो इसी चैनल पे यूट्यूब भी सेम है, टेलीग्राम भी सेम है। तो इसमें आप टाइम टेबल देख सकते हैं। दोबारा हमारा जो मार्केटिंग का टेस्ट है वो 8 बजे है। हाँ जी चलो, ये तो उसी समय क्लिक हो गया। तो चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम मतलब यहाँ पर क्या होगा, पैसिव कम्यूनिकेटर्स को देखा जाएगा, और सारी चीज़ें मतलब चाइल्ड सेंटर में मतलब ये चीज़ें होंगी कि बच्चों के हिसाब से सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच पेयर। देखिए जी वही बात हमने करी थी, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, पनिशमेंट ओविडेंस ओरिएंटेशन। एक भी बात ऐसी नहीं है जो लास्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली फाइल से क्रक्स में से एक एक चीज पढ़ाई है आपको। लॉ रीडर है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, या फिर ये को लॉरेंस कोलबर्ग के सारे पॉइंट्स उन्होंने बता दिए हैं। लेकिन हमें ये बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। हाँ जी देखिए जी पहले इसको।
तो हमारे पास वन अप्रूवल बाय बीइंग नाइस की दोनों चीजें ही बढ़िया होंगी। गुड बॉय गुड गर्ल, जैसे हम कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा। और ये मैंने आपको पहले भी उस दिन बताया था। क्या चीजें बताई थी आपको उस दिन? ये शॉर्टकट था, SBI लोन लेंगे कहाँ से मिलेगा? IN मुंबई। यहां से थ्योरी हो जाएगी हमारी हॉवर्ड गार्डनर की। स्पाशियल है, बॉडीली किनेस्थेटिक है, इंट्रा है। एक वर्ड इंटर होता है, एक वर्ड होता है इंट्रा, मीन्स अपने साथ या लोगों के साथ। लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक या लॉजिकल मैथमेटिक। इंटर हो गया, नेचुरल हो गया, म्यूजिकल हो गया। अब यहाँ पर ब्यूटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना है। पता दिख ही रहा है कि कौन सा पॉइंट आना चाहिए, तो डेफिनेटली नेचर के हिसाब से वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? आनी चाहिए। ये स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। इसको भी हमने उसी पॉइंट से देखना है। नेप के क्वेश्चन भी दो तीन रहेंगे, हायर एजुकेशन में भी हो सकते हैं। और हमेशा मल्टीलिंगुअलिज्म के रिगार्डिंग ही हम क्या करेंगे? उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे और क्लास के अंदर ही मोटिवेट करेंगे। और जैसे कि आज चंडीगढ़ में भी एग्जाम हुआ है, एनटीटी के रिगार्डिंग एग्जाम हुआ, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने ये वही बताया, टीचिंग कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, किसी तरीके से हो, उसमें हम ये नहीं कह सकते सर एग्जाम का पैटर्न ये था, उसका ये था। तो टीचिंग में एप्टीट्यूड मीन्स ओवरऑल। हाँ जी, टीचर होल्ड दी परसेप्शन बॉयज आर इंटेलिजेंट, रिस्क टेकिंग, गर्ल्स आर ओबीडियंट, क्या अकॉर्डिंगली हो सकता है? हाँ जी, जेंडर बायस है, कॉन्स्टेंसी है, एक्यूटी है, क्वालिटी, डेफिनेटली दिख रहा है कि जो टीचर है वो बॉयज को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, गर्ल्स को कम दे रहे हैं, तो जेंडर बाइसिंग आएगी। टीचर को अलग अलग वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करने चाहिए। असेसमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव वैल्यूएशन के रिगार्डिंग। तो ये देखिए क्या क्या पॉइंट्स हमारे रहेंगे। ये स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दोनों ही क्या हैं? करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड। हाँ जी समृति समझाई, बिल्कुल सही। आप फास्टली इस चीज़ का आंसर अप्लाई किया करें, तभी मैंने बताया कि माइक से या वीडियो से ऑन करके 1 2 3 भी बता सकते हैं। हाँ जी, अब जैसे मैंने आपको बताया था कुछ क्वेश्चंस हमारे होते हैं नॉट वाले। अगर फॉर है, ये बात याद रखना, अगर फॉर की बात पूछ रहे हैं तो फॉर्मेटिव वैल्यूएशन है, अगर ऑफ पूछ रहे हैं तो समेटिव वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, मतलब समेटिव, समेशन एंड में बात कर रहे हैं। इसको देख के इसका आंसर लगाइए। ये पक्का लिख लीजिए कि फॉर है तो फॉर्मेटिव की बात है, अगर नॉर्मल है तो समेटिव की बात है। तो इसलिए कांस्टेंट कंपैरिजन है। एनहांस के लिए हम कभी भी बात नहीं करेंगे। बाकी सारे क्या है पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट नेगेटिव था। हाँ जी, इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें क्या क्या चीजें होंगी, जिसमें हम कोई सी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, तो फ्लेक्सिबल पैडागोजी रहेंगी। आज इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है, जो चंडीगढ़ के अंदर पेपर हुआ आज, 10 से 12 एग्जाम था। Which of following disability causes social communication? डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन, ग्राफिक, ग्राफ्स, इमेजेस एंड ऑल, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। लेकिन जो सोशल कम्युनिकेशन का न्यू पॉइंट है, ये ऑटिज्म के रिगार्डिंग, या ये कह सकते हैं डिसेबिलिटी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए एक नया टॉपिक है। ये भी एग्जाम के अंदर आपने देखा होगा स्माइल, क्योंकि आपने इस बार एग्जाम दिया था। समृति का जो ये चांस है, ये फर्स्ट चांस है। हाँ जी, डिसेबिलिटी के रिगार्डिंग भी काफी सारे सवाल अब पूछे जाने लगे हैं एग्जाम में। वेरी गुड। हाँ जी, हाफ एट स्टेज तक हम आ गए हैं जी।
हाँ जी, विच ऑफ फॉलोइंग इंक्लूजन ऑफ लर्नर फॉर डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड ग्रुप्स, कि कौन कौन सी चीजें उसमें रहेंगी। कंसिडरेशन एंड डाइवर्सिटी की, डीकंटेक्चुअलाइज है, बस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन आपने देखना है। क्या करना है जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑप्शन आपने देखना है। तो डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर, कि हर तरह का बच्चा हमें क्लास में मिलेगा, हमें उस तरीके से कोई भी भेदभाव नहीं करना। देन मल्टीपल मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटेंट। अब इंक्लूजन है जी, क्या क्या चीजें हम क्लास के लिए इकट्ठी करेंगे बच्चों के लिए। विजुअल इम्पेयरमेंट, लर्निंग डिफिकल्टीज, मल्टीपल मोड तो फिर सभी बच्चों के लिए होंगी, क्योंकि हम इंक्लूजन की बात क्या करते हैं, हम किसी तरह के बच्चे को भी क्लास के लिए नहीं स्किप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नाउ इस तरीके से भी आ सकता है, डिसकैलकुल या कैलकुलेटर प्रोविजन नहीं करेंगे, प्रॉब्लम थी, लेंदी रिटर्न है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, डिसलेक्सिया का हमने बात करी थी, जो वर्जिन एयरलाइंस के मालिक हैं रिचर्ड ब्रेंसन, उनका केस हमने डिस्कस किया था। तो विजुअल इम्पेयरमेंट के रिगार्डिंग हम बुक्स प्रोवाइड करेंगे, बाकी जो चीजें हैं ये नहीं होंगी। कैलकुलेशन हो नहीं रही, कैलकुलेशन हो नहीं रही, कैलकुलेटर से थोड़ी होगी, नहीं तो वो नॉर्मल कर ही सकता है बच्चा कैलकुलेशन। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं डिसलेक्सिया में, रीडिंग में, और उसमें प्रॉब्लम आते हैं। हीरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हम ऑडियो टेप्स नहीं दे सकते जब सुन ही नहीं रहा उसको। नाउ अर्ली ग्रेड्स, कौन सी अप्रोच होगी, इमिटेशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग बाय डूइंग है, पैसिव है, इसमें भी पॉजिटिव देखना है, या फिर जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, उस पॉइंट के अंदर रहेगा। MUR, लर्निंग बाय डूइंग, पैसिव लिसनिंग, रोट मेमोराइजेशन, एक ही पॉजिटिव है जो छोटे बच्चों के लिए। अर्ली ग्रेड्स का मतलब क्या, छोटे बच्चों के लिए। इसीलिए मेमोरी पॉइंट से हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाई है आपके लिए, इसी ट्रायंगल के लिए क्या है, बच्चों को हम मेमोराइज करवाते हैं, क्रैम करते हैं। बाकी किसी स्टेज पे क्रैम करने के लिए नहीं बोलते, जैसे मैं अभी नहीं बोल रहा कि आप क्रैम करिए। नाउ सोशल लाइफ, स्कूल इज सिग्निफिकेंट फॉर लर्निंग टू अकर, इट इज अ प्राइमरी सोशल एक्टिविटी। इसमें ZPD भी आ गया, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट भी आ गया, सोशलाइजेशन भी आ गया, जितने भी कंसेप्ट हमने कवर किए। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी क्लासेस हमने लास्ट वीक कवर करी हैं, उसी के रिगार्डिंग 30 क्वेश्चंस को चूज किया गया है। और इवन संडे वाले दिन क्लास रखी गई है। ऑल दो सब जगह क्लास कम होती है ज्यादा होती है, चलो उसका कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपका सिलेक्शन मायने रखता है हमारे लिए। सो इसलिए जो जो भी टाइम टेबल दिया जाता है, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पहुंचिए। अदरवाइज नहीं तो फिर आप इसको वीडियो को बाद में भी सुन सकते हैं, बट अगर लाइव अटेंड करेंगे उसमें ज्यादा बेनिफिट आपका। तो दोनों ही एक्सप्लेनेशन में ठीक है, कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, एग्जाम बिल्कुल क्वालिफाई है आपका। टीचर कैन मेक क्लासरूम एक्टिविटीज मीनिंगफुल बाय, आज भी ये क्वेश्चन था एग्जाम के अंदर, आज भी था। डीकंटेक्सटलाइज है, ऑथेंटिकेशन है, बस एक ही बात देखना है, पॉजिटिव। जहां पर पहली बात पॉजिटिव या नेगेटिव मिल गई, उसको कैंसिल करके आगे बढ़िए। बार बार हमने उस बात को नहीं चूज करना है। यस, तो हमारे पास ऑथेंटिक कंटेक्स्ट होना चाहिए, या रिस्टिट्यूशन के ऊपर भी आज एक पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन एग्जाम में था। हाँ जी, नॉट के रिगार्डिंग हमसे पूछा जा रहा है जी, किसको नहीं हम यहाँ पे डालेंगे। रिजेड एग्जाम है, इनोवेशन भी पॉजिटिव है, करिकुलर एडेप्शन एज पर नीड वो भी पॉजिटिव है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बड़े आराम से इस बात को देख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट नेगेटिव है, इसका आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास एक ही है कि रिजिड वाली एग्जाम स्ट्रेटजी कभी भी यहाँ पर हमारे लिए नहीं आएगी। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स। टीचर शुड कनेक्ट विद द कंटेंट टू टॉट विद स्टूडेंट डेली लाइफ एक्सपीरियंस, इसी के रिगार्डिंग ही हम क्या करते हैं, बात करते हैं। एग्जाम के रिगार्डिंग बात करते हैं कि नहीं करते जी, डेली लाइफ एक्सपीरियंस से फिर उसमें वैल्यूएबल लाइफ एक्सपीरियंस ऐड हो रही है नहीं हो रही, तो ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे हमारे लिए, ऐड ऑन होंगे उसमें। तो पॉजिटिव में ही हमारे पास क्या है जी, ये वाला आंसर हमें दिख रहा है। नाउ लर्नर्स वैल्यूएट देयर ओन लर्निंग एंड चेक देयर अंडरस्टैंडिंग, कैसे वो करेंगे, बात वहीं आ गई, अब अंडरस्टैंडिंग पे है। मेमोरी है हमारे पास, और क्या है जी दूसरा ऑप्शन हमारे पास, अंडरस्टैंडिंग है, रिफ्लेक्टिव है।
मेटाकोग्निशन, कॉग्निशन अबाउट कॉग्निशन मीन्स नॉलेज अबाउट नॉलेज। मिसकंसेप्शन कैसे होगी? नेचुरल है, रेयर है, एबनॉर्मल है, तो वो नेचुरल ही डेवलप हो जाती है। हम कभी भी ये सारी चीजें काउंट करने की कोशिश नहीं करते। सभी बच्चों ने जो लाइव देख रहे हैं जैसे स्माइल स्मृति, और आपने क्या करना है, इसको मेरे को रिपोर्ट अभी बता देने कि सर कितने करेक्ट थे। वो सिर्फ आपके लिए बेनिफिट है। थर्ड जब से भी आप ज्वाइन किए, अकॉर्डिंग नंबर 30 क्वेश्चन मैंने चूज किए आपके लिए। हाँ जी, लर्नड हेल्पलेसनेस अगर कर रहा है तो क्या दिक्कत आ रही है? इंथुसियाज्म शो कर रहा है, मास्टरी है, फोकस है, विदड्रॉ फॉर लर्निंग एक्टिविटीज है, सामने से ही दिख रहा है हमें कि अगर वो लाचार महसूस कर रहा है तो अपने आप को वो एक्टिविटीज में एंगेज नहीं कर रहा है। इसी के रिगार्डिंग आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया है। प्रैक्टिकल क्या था कि बच्चे क्या कर रहे हैं जी, ड्राइंग बना रहे हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट की ड्राइंग। वो जब भी कर काम टीचर देते हैं वो ड्राइंग ही बनाते रहते हैं। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में था कि कौन सी एक्टिविटीज आपने डालनी है। और ये हमने एचआरएम में भी देखा है, इंट्रिंसिक अंदरूनी मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक बाहर वाली। इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में आना शुरू हुआ है। न्यू लैंग्वेज है, पिक्चर टू विन ए कैश प्राइज है, विन अवार्ड है, प्रेज फ्रॉम द पेरेंट। अंदर से होना चाहिए जो न्यू लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट, वो सारी चीजें क्या है, हमें अंदरूनी सारी चीजें मिल रही हैं। हाँ जी, अपने आप को करेक्ट करिए स्मृति। तो इसमें जो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जी, जो लैंग्वेज आउट ऑफ इंटरेस्ट है। नेक्स्ट जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है जी क्लास का। फॉलोइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इम्पैक्ट द लर्निंग। कौन सा फैक्टर होगा? इन्वायरमेंटल पूछा है जी, कि स्कूल का एनवायरनमेंट है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपने एक्वायर करे हैं पीयर ग्रुप से या आसपास से, या फिर मोटिवेशन है, या फिर आपका पर्सनल एटीट्यूड है। कौन सी चीजें हैं? तो हमारे पास जो इसका ऑप्शन आना चाहिए वो क्या है? स्कूल है, जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करता है। कैसा भी आप एटीट्यूड लेके जाएं, स्कूल में जाके ठीक हो जाएगा। मोटिवेशन आगे बीच चली जाएगी, पर्सनैलिटी ट्रेट भी चेंज हो जाता है। स्कूल ही एक ऐसा माध्यम है जो हमारी सारी चीजें इसको क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसी के साथ हमारे जो 30 क्वेश्चंस थे वो हमने क्या करिए जी, कंप्लीट कर लिए फाइनली। और कितने क्वेश्चंस आपके ठीक गलत हुए वो आपको मैंने जैसे बताया था कि जो जो ऑप्शंस आपके कि 1 से लेके 30 तक इसको मार्कअप कर लीजिएगा। और बता दो, नहीं तो फिर जब वीडियो दोबारा देखोगे या शीट जो मैं भेजूंगा उसमें देख लेना आप। ठीक है जी, 8 बजे मिलते हैं जी, मार्केटिंग का टेस्ट है उसमें। हाँ जी, टेक केयर जी, गॉड ब्लेस यू।